जय हिंद। आज हम इंटरमीडिएट के पोयम मर्सी को पढ़ेंगे, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है। यह एक शेक्सपियरियन सोनेट है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा से लिया गया है। आइए पोयम के बारे में समझते हैं। यह पोयम कोर्ट रूम में पोर्सिया के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वह वकील की भूमिका में रहती है तथा एंटोनियो को साइलाक से बचाना चाहती है, क्योंकि एंटोनियो वैसेनियो का फ्रेंड है। वह वैसेनियो की सहायता साइलाक से कर्ज लेकर करता है तथा एंटोनियो और साइलाक के बीच में एक बॉन्ड अर्थात करार किया जाता है। यदि समय पर एंटोनियो साइलाक को उसका पैसा वापस नहीं करता, तो एंटोनियो को अपने शरीर का 1 पाउंड कच्चा मांस साइलाक को देना पड़ेगा। इसीलिए पोर्सिया साइलाक के सामने दया के गुणों का वर्णन करती है, जिससे एंटोनियो की जान बचाई जा सके। आइए पोयम को अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं और पोयम के अंत में इसका संपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंड उसे बाधित नहीं किया जा सकता या उसे दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो दया का गुण है उसे दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट मतलब यह, ड्रॉप्ड मतलब बूंदों के रूप में गिरती है, एज द जेंटल रेन वर्षा की, फ्रॉम हेवन आसमान से, अपॉन पर, द प्लेस बीनीथ पृथ्वी पर। यह वर्षा की छोटी बूंदों के रूप में आसमान से पृथ्वी पर गिरती है। मतलब कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें आसमान से पृथ्वी पर बिना किसी बल के, बिना किसी दबाव के गिरती हैं, यह दया भी हमारे हृदय में उसी प्रकार जागृत होती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ। इट यह ब्लेसेथ लाभ पहुंचाती है, हिम उन्हें, दैट गिव्स जो देते हैं, एंड हिम और उन्हें, दैट टेक्स जो लेते हैं। अर्थात यह दोहरा वरदान साबित होती है कब? जब कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रति दया दिखाता है और वह व्यक्ति जो उस दया का पात्र होता है, जो दया को ग्रहण करता है। अर्थात इसीलिए इसे दोहरा वरदान भी कहा गया है। दिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। दिस यह माइटीएस्ट शक्तिशाली, इन द माइटीएस्ट शक्तिशालियों में, यह शक्तिशाली व्यक्तियों में शक्तिशाली होती है। इट बिकम्स यह बना देती है, द थ्रोन्ड सिंहासन पर बैठे हुए मोनार्क राजा को, बेटर और भी अच्छा, देन हिज क्राउन उसके मुकुट से। अर्थात यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से और अच्छा बना देती है। हिज स्केप्टर। हिज वह राजा का जो राजदंड, सेप्टर्स राजदंड, शोज प्रदर्शित करता है, दिखाता है, द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर सांसारिक बल को, सांसारिक शक्ति को। जो राजा का राजदंड है वह केवल सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मैजेस्टी। जिससे एट्रीब्यूट गुण, जिससे राजा के अंदर ओ भय दुख के और मैजेस्टी गौरव, भय दुख और गौरव सभी के गुण राजा के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। जो सांसारिक शक्ति होती है राजा की, उसके द्वारा राजा को भय और गौरव दोनों के गुण हासिल हो जाते हैं। लेकिन wherein does sit the dread and fear of king। wherein जो does sit बन जाते हैं, the dread चिंता, and fear भय, of king जो राजा के लिए भय और चिंता दोनों का कारण बन जाते हैं। but mercy is above this scepter's way। लेकिन जो दया है, दया का गुण है, इन सभी से स्केप्टर्स वे मीन्स राजदंड से,
जो दया का गुण है राजदंड से कहीं ऊपर होता है। इट इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजा के हृदय में निवास करती है। इंथ्रोन्ड मीन्स निवास करना, पाया जाना। यह राजा के हृदय में पाई जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, एन एट्रीब्यूट एक गुण, टू गॉड भगवान का, हिमसेल्फ स्वयं है। इसीलिए दया को भगवान का एक गुण कहा जाता है, अर्थात दया अपने आप में भगवान का एक गुण है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो द लाइकेस्ट गॉड्स, एंड मीन्स और अर्थली पावर सांसारिक शक्ति, डॉथ देन तब, सोज प्रतीत होती है, लाइकेस्ट गॉड भगवान की शक्ति की तरह। When mercy seasons justice, seasons मीन्स सम्मिलित हो जाना, मिल जाना, justice मीन्स न्याय, अर्थात सांसारिक शक्ति तब भगवान की शक्ति की तरह प्रतीत होती है जब न्याय में दया को मिला दिया जाता है, अर्थात राजा के द्वारा दिए गए दंड में यदि दया को मिला दिया जाए तो राजा की जो शक्ति होती है वह भगवान की शक्ति के बराबर हो जाती है। आइए अब शेक्सपियर के द्वारा यह जो मर्सी पोयम है इसके माध्यम से वह क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो मर्सी के माध्यम से इस पोयम में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी पर दया दिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दया स्वेच्छा से दिखाई जाती है। दया उस उदार वर्षा के समान है जो बिना किसी के मांगे ही होती है। यह जब गिरती है तो प्यासी धरती को तरोताजा कर देती है। इसीलिए यह दया जिसके प्रति दिखाई जाती है उसके कष्टों को दूर कर देती है। यह दोनों प्राप्त करने वाले और प्रदान करने वाले दोनों के लिए वरदान साबित होती है, इसलिए इसे दोहरा वरदान भी कहा गया है। जो व्यक्ति जितने उच्च स्थान पर होता है दया करने की क्षमता उसमें उतना ही अधिक होती है, अर्थात जो व्यक्ति जितना बड़ा है उसमें दया का भाव या दया की शक्ति उसमें उतना ही अधिक होती है, उसे उतना ही और अधिक दया दिखाना चाहिए। अतः राजाओं के लिए दयावान होना आवश्यक है। यहाँ राजाओं के लिए मतलब कि जो बड़े लोग हैं उनको दयावान होना आवश्यक है, क्योंकि संसार में उनका स्थान सर्वोच्च होता है। वे सबके द्वारा जाने जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको सब जानते हैं, इसलिए उन्हें दयावान होना आवश्यक है। राजदंड केवल शक्ति और भय और महानता का प्रतीक होता है। राजा के द्वारा राजदंड जो होता है शक्ति, भय और उसके गौरव का प्रतीक होता है, लेकिन जो दया है एक राजा को और शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि उसका स्थान हृदय में होता है। राजा के मस्तिष्क में नहीं होता, तलवार में नहीं होता, मुकुट में नहीं होता, सिंहासन पे नहीं होता, उसका स्थान राजा के हृदय में होता है। इसलिए दया को दैवी गुण कहा जाता है, क्योंकि वह हृदय में वास करती है। जब इसीलिए राजा के द्वारा दिए गए राजदंड में जब दया को समाहित कर दिया जाता है तब वह ईश्वरीय शक्ति हो जाती है। ईश्वरीय शक्ति का मतलब कि राजा के द्वारा दिया गया फैसला जो होता है वह भगवान के द्वारा दिए गए फैसले के बराबर हो जाता है। यही इस पोयम का व्याख्या था। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल। यदि यह पोयम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना विचार जरूर साझा करें।